नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ी क्यूरोसिटी है, जो सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान में, वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दौरा बरतानिया में क्या करके आए, क्या था वहाँ पे, क्या करने गए थे? ऐसा क्या कोई ये दौरा जो है ये आम सा दौरा था किसी आर्मी चीफ का जैसे होता है आर्मी चीफ्स के दौरे, या ये बहुत अहम था? तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ऑफिशियली ज़ाहिर है इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, उसकी बहुत रीज़न्स हैं। तो हम तो इसीलिए होते हैं ना कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दें जो नहीं है। और फिर ये कि इस दौरे से जो बहुत से जगहों पे दर्जा हरारत बढ़ा, बहुत से मतलब लोगों को मसले मसाइल हुए, और उसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुखालिफ लोगों को, तो वो क्यों हैं और ये दौरा किस चीज़ की पेशबंदी है, ये ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि पाकिस्तान जो है ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, ये सबको पता है कि पाकिस्तान दुनिया की सिक्योरिटी, दुनिया के अमन, दुनिया के अमन जो होते हैं वो ज़ाहिर है कि जब हम अमन की बात करते हैं तो वो तनाज़ात के मुकाबले में अमन होता है, तो उसमें पाकिस्तान एक की प्लेयर है, एक बड़ा प्लेयर है, उसका बहुत बड़ा रोल है। हमारी जो पोजीशन है, स्ट्रेटजिक पोजीशन जहाँ पे हम हैं, पाकिस्तान है, उसके इर्द गिर्द ही सब कुछ हो रहा होता है पूरी दुनिया का। तो इसलिए पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का आर्मी चीफ ज़ाहिर है कि बहुत अहमियत का हामिल होता है। मतलब बजाय इसके कि किसी और मुल्क का आप नाम लें, उसके आर्मी चीफ से ज़्यादा सवाए अमेरिका, चीन, बरतानिया, इसके अलावा बाकी तमाम ममालिक के आर्मी चीफ आर्मी से के मुकाबले में ज़्यादा अहम आर्मी है पाकिस्तान की, ज़्यादा इवन इंडिया के मुकाबले में। इंडिया किन मामलात में आता है, मासवाए एक वो चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका के हाथों में, और इसके अलावा उसकी क्या पोजीशन है मिलिटरली देखा जाए, या उसकी जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है वो क्या है, कोई नहीं है। तो पाकिस्तान इसलिए अहम है, आपको पता है कि यहाँ से सी पैक गुजरना है, आपको पता है कि हमारे साथ अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान जो है वो मिसाइल की जड़ है, गढ़ है। मैं इसलिए कोई अफ़गानिस्तान को दोष तो नहीं दे रहा, लेकिन ये हकीकत है। साथ हमारे ईरान है, मिसाइल में घिरा हुआ है, और उसके साथ तनाज़ा किसका है, अमेरिका का और इज़राइल का, और उससे आगे गज़ा, इस वक्त जंग है वहाँ पे, इतनी बड़ी जंग हो रही है। और पाकिस्तान रशिया के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं, और फिर ये कि यूक्रेन, तो ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। इधर कश्मीर जो है वो तनाज़े का बहुत बड़ा वजह है इस खिते में। तो ये है पाकिस्तान। तो इसका आर्मी चीफ अगर बरतानिया जाता है तो वो आम दौरा नहीं है। इसलिए आम नहीं है कि बरतानिया पाकिस्तान और इंडिया के मामला जो अमेरिका के साथ होते हैं उसमें इसका दरमियान में मेजर रोल होता है। ये ब्रिज भी करता है, ये पोस्टमैन भी बनता है। यहाँ पे बैठ के डिस्कशंस होती हैं, मामलात की इन डेप्थ चीज़ों को देखा जाता है। आप वाशिंगटन के दौरे पे कोई गया है, वहाँ पे जाके गपशप हुई है, वो गपशप होती है, वो मामलात को शायद आखिरी शक्ल देना होती है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बरतानिया में बैठ के, और मैसेज किस रूट से आते हैं, सऊदी अरेबिया से। तो इन सब ममालिक का जिनका मैं नाम लेता जा रहा हूँ पाकिस्तान से बहुत करीबी ताल्लुक़ है। तो इसलिए आर्मी चीफ वहाँ ऐसे नहीं गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत मसला है। तालिबान इस वक्त उनके दरमियान जितनी बड़ी फूट है ये कभी नहीं हुआ। 3 से 4 ग्रुप जो हैं वो मुल्क से बाहर जाके बैठ गए, उनके अंदर टूट फूट है इस वक्त, और तालिबान की अमरीकी इमदाद बंद हो चुकी है। तो अब अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा मैस है, और मैस जो है वो बढ़ने जा रहा है। तो इसमें पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान आर्मी का रोल ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, और ये अमेरिका का डायरेक्ट कंसर्न है अफ़गानिस्तान। और उससे भी पहला जो कंसर्न है वो सी पैक है। तो सी पैक में चाइना ने, हमारी और चाइना की दोस्ती की जो एक खूबसूरती है, एक और पहलू है उसका, वो ये है कि चाइना ने हमें कभी नहीं कहा कि आप ताल्लुकात को ख़त्म करें अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, और टोटल मेरे
मेरी आके तो इसमें बगल में बैठ जाए। नो, उन्होंने कहा है कि आप अपने तल्लुकात रखें, बल्कि इसको बैलेंस रखें। चाइना की अपनी पॉलिसी बैलेंस चलने वाली है, क्योंकि वो तो बिजनेस करता है, वो जंगें थोड़ी करता, वो तो कमाई बिजनेस से करता है, वो जंगों से तो नहीं करता। और वो जो मिलिट्री वो अपनी बढ़ा रहा है फोर्स को, मिलिट्री माइट को, वो तो उसकी हिफाजत के लिए कर रहा है। तो ये दूसरा बड़ा मसला। और तीसरा बड़ा मसला ईरान, क्योंकि चेस पे बैठ के, टेबल पे बैठ के दो प्लेयर्स ने एक दूसरे को लेन देन करना है। ट्रंप ने यूक्रेन दे दिया, मैंने पहले भी एक अपने वीलॉग में कहा, तो उसके जवाब में पुतिन क्या देगा? पुतिन भी तो कुछ देगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक बंदा दे रहा है और दूसरा बैठ के ले रहा है और वो आगे से उसको देने की पोजीशन में नहीं है। तो पुतिन के पास देने को क्या क्या है? क्या चाइना के साथ उसके तल्लुकात हैं, ठीक है, ब्लॉक डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ उसके तल्लुकात हैं, शुमाली कोरिया और ईरान। तो चाइना है, और नॉर्थ कोरिया भाई वो तो किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, वो किसी के साथ है तो और बात है, वो किसी के हाथ के नीचे नहीं है। और फिर रह कौन जाता है? एक ईरान। तो ईरान देगा ना उसको, उसके जवाब में, तो फिर एक कन्फ्लिक्ट है। और फिर उसमें सऊदी अरब जुड़ा हुआ है, गज़ा और ईरान और सारे मामलात में, और सऊदी अरब हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम सऊदी अरब के साथ हैं। तो ये थे सारे मामला जिनको डिस्कस करना था, और इन मामलात में बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। और जो आगे जाहिर है कि वाशिंगटन में और वहाँ पहुँचा दी जाएगी, और वहाँ पे वो भी इसमें राब्ते में होते हैं, वो उधर से आ भी जाते हैं लोग। और अमेरिका को ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के इन मामलात में क्या रोल है और किस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर आपको चलना है और चलना पड़ेगा। ये जो ट्रंप उधर से बैठ के एक लूज कैनन की तरह बयान जारी कर देता है, वो नहीं होगा। लेकिन वहाँ एक खदशा भी है। अब ये दिलचस्प बात है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो ये है कि कुछ करैक्टर्स हैं जो बज़ाहिर तो पैसे लेके बोल रहे हैं, उनके पीछे पैसा बोल रहे हैं। मैं नहीं बोलता, मेरे बिच पैसा बोलता। तो वो लोग हैं, जो विल्सन है, वो ज़ल्मे खलीलज़ाद है, एक दो और भी थे, वो खामोश हो गए हैं, पैसे कम हो गए। लेकिन असल में इस सारे सिनेरियो से ये जो लोग बोलते हैं, इनसे फ़ायदा कौन उठाता है? फ़ायदा उठाता है जिन्होंने मैनूवरिंग करनी होती है, मैनुपुलेटिंग करनी होती है, मैनुपुलेट करनी होती है सिचुएशन को। तो वो है आपकी CIA। तो इसलिए कि वो थोड़ा स्क्रू करके रखना चाहते हैं। अब मुश्किल है थोड़ा, और कोशिश ये की जा रही है कि अमेरिका को, इसको ट्रंप को पंप करके, जिस तरह ज़ल्मे खलीलज़ाद ने पिछली दफ़ा जब ट्रंप था इक़्तिदार में और यहाँ से अमेरिका को अफ़गानिस्तान से भागना पड़ा था, तो इल्ज़ाम सारे का सारा पाकिस्तान पे धर दिया था कि ये पाकिस्तान है जिसकी वजह से हमें ये हज़ीमत उठानी पड़ी है और हमें यहाँ से भागना पड़ा है। तो इस दफ़ा भी वो कोई इधर उधर से दूर दूर से लगा हुआ है, अभी तक वो ट्रंप की रसाई में नहीं पहुँचा। तो अगर फ़र्ज़ करो कि ये लोग जो हैं, और जो विल्सन जो पैसे लेके सारी लॉबिंग करता है शुरू से, सबको पता है, तो वहाँ खैर उसको बुरा भी नहीं बनाया जाता इस बात को। तो ये लोग ट्रंप के कान भर के, तो कोई किसी लेवल पे, किसी हमारी मिलिट्री लीडरशिप के किसी लेवल पे कोई पाबंदियाँ लगवाने में या एक बयान ही जारी कराने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसको भी काउंटर करना ज़रूरी था। और असल में तो उसका जो काउंटर है वो सऊदी अरब ने करना है। हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ने, मोहम्मद बिन सलमान ने, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, और जिनको ये शक है कि उसके पाकिस्तान के साथ कैसे तल्लुकात हैं, तो वो उस ख़त को देख ले जो उसने पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को लिखा MBS ने। तो इसलिए ये दौरा इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये ना सिर्फ अमेरिका को ये बताना कि हमारे पास इन मसाइल के हल की कुंजियाँ हैं, बल्कि ये कि अगर आपकी तरफ से कोई ऐसी मूव होगी तो उसका नुकसान भी अमेरिका और उसके अलाइज़ को होगा। तो ये बताना और ये डिस्कस करना इन डेप्थ बहुत ज़रूरी था। ये दौरा है ये वो वाला, तो ये है असल ख़बर। तो बाकी इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगा मैं अपडेट करता रहूँ।